Good morning, dear students of ninth class. So we are reading lesson tissues. So in this chapter we have completed meristematic tissue. In today's class we will start permanent tissue. What happened to the cells formed by meristematic tissue? उन सेल्स के साथ क्या होता है जो मैरिस्मेटिक टिश्यू से बनती हैं? दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज़ द एबिलिटी टू डिवाइड. वो एक स्पेसिफिक रोल प्ले करती हैं, साथ में एक एबिलिटी जो डिवीज़न की जो एबिलिटी होती है, टूटने की जो एबिलिटी होती है उसको लूज़ कर देती हैं, खो देती हैं. एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, जिसकी वजह से वो क्या बन जाती हैं? परमानेंट टिश्यू बन जाती हैं. दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन. तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वो परमानेंट शेप, साइज के जो फंक्शंस है वो करती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं. डिफ्रेंशिएशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. और डिफ्रेंशिएशन की वजह से ही अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यूज़ बनते हैं. तो ये यहाँ पे सेक्शंस दिखा रखे. स्टेम की तना है, उसके ऊपर क्यूटिकल होती है, सबसे आउटर कवरिंग, फिर एपिडर्मिस होती हैं, फिर कॉलिनकाइमा, पेरेनकाइमा, फिलोएम, जाइलम एंड वस्कुलर बंडल. ये हम अच्छे से डिटेल करेंगे. इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, कौन क्या रोल प्ले करती हैं, वो सब डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे पास दी हुई है एक्टिविटी. टेक अ प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस और सेक्शंस. तो क्या करना है? टीचर की हेल्प से स्टेम लेनी है, उसको कट करना है छोटी छोटी स्लाइसिस के अंदर, बिल्कुल पतली स्लाइसिस के अंदर. नाउ स्टेन द स्लाइसिस विद सैफरन. और जो हमने स्लाइसिस ली हैं थिन, उनके अंदर सैफरनिन डालना है जो कि लैब में प्रेजेंट होता है. प्लेस वन नीटली कट सेक्शंस ऑन अ स्लाइड. और एक जो साफ सुथरा कट सेक्शन से स्लाइड पे रखना है उसको. एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, और उसके ऊपर ग्लिसरीन डालनी है. कवर विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप. और उसके ऊपर एक कवर स्लिप रखनी है, माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है. ऑब्जर्व द वेरियस टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट. तो उसके बाद हम क्या देखेंगे? अलग अलग टाइप की सेल्स देखेंगे. कंपेयर इट विथ फिगर 6.3. उसके बाद हमें इस फिगर से इसको कंपैरिजन करना है कि वो ऐसी दिख रही है या नहीं. तो क्वेश्चंस अराइज होते हैं. आर सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर. तो जो हमने स्लाइस कट की है वो और जो स्ट्रक्चर में है वो सेम है. हाउ मैनी टाइप ऑफ सेल्स कैन बी सीन. और उसके अंदर कितने टाइप की सेल्स हम देख सकते हैं. कैन वी थिंक ऑफ रीज़न वाई द वुड बी सो मैनी टाइप ऑफ सेल्स. क्या हम सोच सकते हैं कि उसके अंदर इतने मतलब वुड बी सो मैनी टाइप्स ऑफ सेल, अलग अलग टाइप की बहुत सारी सेल्स क्यों हैं, उसका क्या रीज़न है. वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट रूट्स. हम प्लांट रूट्स के सेक्शन को भी कट कर सकते हैं. वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शन ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट. इवन हम रूट और स्टेम के अलग अलग जो पार्ट हैं उनको भी कट कर सकते हैं. तो परमानेंट टिश्यू का सबसे फर्स्ट पार्ट आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? अ फ्यू लेयर ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस. कुछ एक सेल्स होते हैं जो क्या होती है? एपिडर्मिस जो यहाँ पे दिखाई हुई है इसके नीचे होती है. बीनीथ मीन्स नीचे. जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सी होती है? सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है. पेरेनकाइमा इज़ द मोस्ट कॉमन स्लाइड परमानेंट टिश्यू. और पेरेनकाइमा जो है वो परमानेंट टिश्यू की सबसे कॉमन है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रही है पेरेनकाइमा. इट कंसिस्ट ऑफ अ रिलेटिव अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल. और इसके अंदर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि क्या होते हैं? बिल्कुल पतली सेल वॉल्स होती हैं. आर लिविंग सेल्स. और वो लिविंग सेल्स होती हैं. दे आर यूजुअली अरेंज्ड थस लार्ज स्पेस बिटवीन आर फाउंड इन दिस. तो वो क्या होती हैं? वो अरेंज्ड होती हैं लूजली, इसलिए उनके बीच में क्या होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है. दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स. और ये जो टिश्यू है स्टोर करने में हेल्प करते हैं. इन सम सिचुएशंस, कुछ एक स्थिति में, इट कंटेन क्लोरोफिल्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. इनके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है कुछ एक कंडीशन में जो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है. एंड देन इट इज़ क्लोरेनकाइमा. और उसके बाद इसके अंदर एक और क्लोरेनकाइमा भी टिश्यू प्रेजेंट होता है.
आई होप आप सभी को परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू का कुछ पार्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मिस हो रहे हैं जो क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। यू ऑल रीड इट केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।